हाय, आप लोग का दोस्त वहीद अहमद एक दफ़ा फिर अपने खूबसूरत से चैनल कैम इजी में आप लोग को खुशामदीद कहेंगे। कैम इजी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर चुके हैं आइसोटोप्स के बारे में। हमने कहा था ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हो, जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरा पार्टिकल है आइसोबार्स। ये आइसोबार्स क्या होते हैं? मुख्तलिफ एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो आइसोबार्स कहलाते हैं। यानी कि डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट एटम्स with same mass number, with same mass number, जिनका मास नंबर सेम हो, with same mass number are called isobars। इसका एग्जाम्पल ले लो। सपोज करें आपके पास सोडियम, यहाँ पे नीचे 11, ऊपर 24, यहाँ पर लिखा है मैंने मैग्नीशियम, यहाँ पर 12, ऊपर 24। अगर आप गौर से चेक करो तो ये दोनों एटम्स मुख्तलिफ है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसीलिए एटम्स भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन चूंकि इनका मास नंबर सेम है 24, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो आइसोबार्स कहलाते हैं। यानी कि सोडियम 24 और मैग्नीशियम 24, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आइसोबार्स का। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है आइसोटोन्स का। यानी आइसोटोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। यानी कि डिफरेंट एटम्स मुख्तलिफ होंगे विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर सेम हो, विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इनको आइसोटोन्स कहते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो टोन एन आ रहा है, समझ जाओ हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक मास 31, मास नंबर 31। दूसरा है सल्फर, ऊपर लिखा हुआ है 32, नीचे लिखा हुआ है 16। अभी आप गौर से चेक करो, ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। सर ये न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाले कैसे? जरा चेक करो, इस तरह निकालते हैं। आप जरा एक लिस्ट बनाएं। यहाँ लिखे प्रोटॉन्स, यहाँ लिखे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखे न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, ये जो नीचे वाला नंबर है ये प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है। यानी इसमें कितने प्रोटॉन्स है? जवाब है 15। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? जवाब है 16। तो प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट है इनमें, इसीलिए ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर हम चेक करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस में है, जबकि 16 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर में है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी डिफरेंट है। अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद चेक करें तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो। यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लेक्चर नंबर 1 में बताया था। वो कुछ इस तरह था कि A माइनस Z इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। ये A क्या है? मास नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ऊपर वाला नंबर क्या है? ये A है। नीचे वाला नंबर क्या है? ये Z है। तो A माइनस Z न्यूट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी। तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो, तो 31 माइनस 15 ये हो जाएंगे 16। तो न्यूट्रॉन्स फास्फोरस में कितने हैं? 16। जबकि सल्फर में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 32 माइनस 16, तो इसमें भी 16 प्रोटॉन्स है। तो दोनों में चेक करोगे तो न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है। तो ऐसे दो अलग अलग पार्टिकल्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो आइसोटोन्स कहलाते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा सा स्पेशल करके लिखूंगा, आप इसकी जरा तस्वीर ले लो। ओके जी, हो गया। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दी फोर्थ पार्टिकल जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंट्री टेस्ट में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अमूमन हर साल इसके एमसीक्यूज बनते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। डेफिनेशन से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन एग्जाम्पल से पूछी जाती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहो या पार्टिकल्स कहो या सिंपली आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहो या आइसो इलेक्ट्रिक कहो। आइसो इलेक्ट्रिक
यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोइलेक्ट्रिक होते क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो, यानी कि दोज पार्टिकल्स, दोज स्पीशीज या दोज पार्टिकल्स with same number of electrons, with same number of electrons. अच्छा, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, पॉलीटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. सपोज करो मैं यहां पर दो पार्टिकल्स लिख रहा हूं, एक है फ्लोरीन नेगेटिव, एक है नियोन. अभी ये दोनों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है. कैसे पता सर सेम है? इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों दिया जाएगा आपको. नीचे लिखा हुआ है 9, ऊपर लिखा हुआ है 19, नीचे लिखा हुआ है 10, ऊपर लिखा हुआ है 20. तो आओ जरा चेक करते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी. आओ जरा चेक करें, चेक करें, चेक करें. तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? जवाब है 9 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स आर 9. इसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 9. इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 10. तो प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट है, चेक करो. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 9 तो है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब यह है कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन भी किया हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 10. जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? प्रोटॉन्स 10 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे. अगर आप गौर से चेक करो तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं. यानी ये दोनों क्या कहलाते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इवन अगर मैं ये लगा दूं Na पॉजिटिव, यहां पर नीचे लिखा हुआ है 11, ऊपर लिखा हुआ है 23. अभी 11 का मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 11 है, इसमें प्रोटॉन की तादाद 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो 11, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? 10. तो सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन और नियोन, ये तीनों की तीनों क्या कहलाते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इवन आप ये भी लगा सकते हो साथ में Mg2+, नीचे लिखा हुआ है 12, ऊपर लिखा हुआ है 24. 12 का मतलब क्या है? इसमें 12 प्रोटॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 12 नहीं बल्कि 10 है. इस 2+ चार्ज का मतलब क्या है? कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं. ये मैग्नीशियम का आयन है. तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? जवाब है इसमें प्रोटॉन्स तो 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वही 10 है. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं. आप एग्जांपल्स को और बढ़ा सकते हो, आप इस तरफ भी जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो. अच्छा, एंट्री में एक क्वेश्चन आया है कि Cn नेगेटिव ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ? ऑप्शंस दिए गए हैं. ए ले लो, ए है CH4, ऑप्शन बी इज N2, ऑप्शन सी इज H2O, ऑप्शन डी इज NH3. यानी कि पूछा गया है कि Cn नेगेटिव साइनाइड आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रिक है, इन चारों में से किसके साथ? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है इनमें से किसके साथ? तो जरा चेक करो. यहां पर ड्रामा क्या है? कार्बन है, हमें पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 हुए. अच्छा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं साइनाइड में? जवाब है 14 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इन चारों में से वो कौन सा पार्टिकल है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जवाब है इसका, इसमें कितने होंगे? आओ जरा चेक करो. कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर क्या ड्रामा है? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 नाइट्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स. मेरे ख्याल से यही ऑप्शन करेक्ट है. आप जरा इसको भी चेक कर सकते हो. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? N2 के पास. तो साइनाइड आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद N2. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज कहलाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज. तो हम लोगों ने पार्टिकल्स के 4 टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया. ये पार्टिकल्स की दूसरी क्लासिफिकेशन भी हो गई. बेसिक लेक्चर्स में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. एज इट इज़ कैमिजी को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी करना है, ताकि हमें पता चले क्या हमारे वीडियोस में किस चीज़ की कमी है.
हम कैसे जा रहे हैं, मज़ीद इसमें क्या चीज़ ऐड हो सकता है। तो आप लोगों के सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।